Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So today we will discuss the class 9 physics, the chapter number 1, physical quantities and measurement, जिसकी हम आज 1.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। और चंद पॉइंट्स जो हैं मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। सो what is physics and how can relate physics in our daily life? Physics is the most ancient branch of science. Physics जो है most ancient यानी बहुत पुरानी ब्रांच है साइंस की, in which we study about like motion, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन एंड डिफरेंट थिंग्स। और साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं कि एनर्जी किस तरह से मास में कन्वर्ट होती है और किस तरह से मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। In physics, we can't study only micro level. In fact, we also can study on macro level. यानी कि हम सिर्फ फिज़िक्स में छोटी चीज़ें नहीं बल्कि बड़ी चीज़ों को भी स्टडी करते हैं। दरअसल माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है, आए चलें देखते हैं। जो माइक्रो लेवल है हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी कि हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और जो मैक्रो लेवल है वो विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं हम, यानी कि हम उसे अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। और हम मॉडर्न फिज़िक्स में माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं, और जो हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स है मींस जो पुरानी फ़िज़िक्स है 90s से पहले की, उसमें हम मैक्रो लेवल पर स्टडी की जाती है। फ़िज़िक्स हमारे पास बहुत पुरानी ब्रांच है साइंस की। इसमें डिफरेंट चीज़ों को स्टडी किया जाता है और इन अ मैथमेटिकल फॉर्म इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड फिज़िक्स ऑल्सो नोन एज मदर ब्रांच ऑफ साइंस, यानी ये इतनी पुरानी ब्रांच है कि इसे मदर ब्रांच कहा जाता है साइंस की। आइए चलें अब हम फिज़िक्स की डेफिनेशन देखते हैं। आप देखिए ब्लू बॉक्स में आपके लिए मैंने मार्क की हुई है, यानी कि फ़िज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं नेचर में जो चीज़ें मौजूद हैं, लाइक जो कि मूव हो रहे हैं यानी कि मोशन में है, या जो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हम इसको देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं और फिर इन अ मैथमेटिकल फॉर्म इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन का फॉर्मूला है E=2mc²। तो ये एक ज़बरदस्त फार्मूला है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं कि कितना मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और कितनी एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हुई है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें हम इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जैसे फोर्स का फॉर्मूला हो गया F=ma। इसी तरह से हम इसमें डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू फिज़िक्स डील विद डिफरेंट थिंग्स। बेसिकली फ़िज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी के बिहेवियर और स्ट्रक्चर के रिलेटेड स्टडी करते हैं, और इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के रिलेटेड स्टडी करते हैं, और इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं कि यानी कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यानी कि हम एटम के स्ट्रक्चर को भी हम फिज़िक्स में ही देखते हैं। और फिज़िक्स जो है वो चंद लॉस पर डिपेंड करती है, यानी फ़िज़िक्स के अंदर डिफरेंट लॉस मौजूद हैं, लाइक न्यूटन के लॉस हो गए, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसी तरह से मैथ्स के जो लॉस हैं, जैसे कि हमारे पास प्लैंक्स का फॉर्मूला और डिफरेंट लॉस जो मौजूद हैं, ये फ़िज़िक्स के लिए बेसिक चीज़ें हैं। और फिज़िक्स में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, यानी इसमें हमारे पास साइंटिस्ट की डिफरेंट कैटेगरीज़ भी मौजूद होती हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ साइंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, यानी वो साइंटिस्ट जो कि फ़िज़िक्स के बारे में स्टडी करते हैं और फिज़िक्स से जो चीज़ें रिलेट करती हैं उसको स्टडी करते हैं, तो उनको भी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। लाइक फ़िज़िक्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम फिज़िसिस्ट कहते हैं, और उनकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी वो जो सिर्फ हमें थ्योरीज़ देते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं,
और डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उन्हें थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट कहा जाता है। और दूसरा ये कि वो साइंटिस्ट जो कि इस थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्हें एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट कहा जाता है। देन अब हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को देखने। सो बेसिकली हमारे पास इस बुक में कुछ मेन ब्रांचेस दी गई हुई हैं। वैसे फ़िज़िक्स की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी इसमें मैकेनिक्स दी गई है। चलें आए हम मैकेनिक्स को देखते हैं। So, mechanics. This is a branch of physics is mainly concerned with the law of motion and gravitation. यानी मैकेनिक्स में हम सिर्फ जो है लॉ ऑफ मोशन यानी मूवमेंट, जो भी लॉस है जैसे न्यूटन के लॉस हो गए और ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह, हम ऐसे जो हैं चीज़ों को देखते हैं यानी स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास मैकेनिक्स में आप ऊपर देख सकते हैं एक पिक्चर दी गई हुई है मैकेनिक्स में रोलर कोस्टर की, यानी कि इसमें रोलर कोस्टर मोशन भी कर रही है और ग्रेविटी का भी उसमें बताया जा रहा है कि वो ग्रेविटी के बजरिए नीचे भी आ रही है। देन थर्मोडाइनमिक्स डील विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। यानी थर्मोडाइनमिक जो है सिर्फ डील करती है हीट एंड टेम्परेचर और उसका रिलेशन जो है एनर्जी और वर्क के साथ क्या है। यानी कि हम एक गाड़ी को ऑन करते हैं, यानी कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हम उसमें पहले फ्यूल यानी जो है फ्यूल हीट लेता है, फ्यूल जलता है, देन उसका कोई टेम्परेचर बनता है, देन जाके वो चलती है, देन जाके वो वर्क करती है। इसी तरह से ये थर्मोडायनेमिक्स की मिसाल है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। इलेक्ट्रिसिटी में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं चार्जेस की, जो रेस्ट में हो यानी जो रुकी हुई हो, और जो मोशन में हो यानी जो मूव कर रही हो। मैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की। एटॉमिक फिज़िक्स डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम। इसमें हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन यानी कैसे कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, यानी कि स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एटम की, और कॉम्पोजिशन भी पढ़ते हैं यानी कि वो कैसे बना। देन आता है हमारे पास ऑप्टिक्स में हम लाइट पर स्टडी करते हैं, यानी लाइट हमारे पास वेव में और पार्टिकल दोनों में है, यानी इसमें डुअल नेचर होता है लाइट के पास, और वेव नेचर की वजह से ये रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस करती है, और पार्टिकल नेचर की वजह से ये पेयर प्रोडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट करती है। तो लाइट के ऊपर स्टडी करना और लाइट की प्रॉपर्टीज़ और लाइट वाले इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करना, ये सब ऑप्टिक्स में आता है। देन साउंड इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एप्लीकेशन। और न्यूक्लियर फिज़िक्स डील विद द कॉन्स्टिट्यूएंट, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। यानी न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम सिर्फ पढ़ते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और इंटरेक्शन, यानी कि दूसरे एटॉमिक न्यूक्लियर के साथ उसके इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स स्टडी द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम, यानी पार्टिकल फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उसके मैटर और रेडिएशन की जो है इंटरेक्शन आपस में, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हम उसके कॉम्पोजिशन हो गई वो पढ़ते हैं। एस्ट्रो से तो आप समझ गए होंगे स्पेस की बात हो रही है। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि हम इसमें स्पेस में जो भी चीज़ें हैं फिज़िक्स से रिलेटेड हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिज़िक्स इसमें हमारे पास कोई मैटर होता है, अगर उस मैटर में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद होते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाए तो कोई भी एटम आयोनाइज्ड हो जाता है और उसमें होल डेवलप हो जाता है, तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है।
जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इस बारे में हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। देन आता है हमारे पास जियोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। आता है हमारे पास जियोफिजिक्स में। देन इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस यानी साइंस टेक्नोलॉजी जो हमारे पास सोसाइटी में आजकल मौजूद है या यूज़ हो रही है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सोसाइटी रियलाइंस ऑन टेक्नोलॉजी द रिप्रेजेंट इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न society would not have been possible the important scientific discoveries made in the past. These discoveries become the foundation on which current technologies were developed. यानी कि फिज़िक्स की वजह से आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, और इतनी सारी चीज़ें जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हो गई या जो भी हो गई, आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम सिर्फ फिज़िक्स की बदौलत कर रहे हैं। डिस्कवरीज सच एस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कंडक्टर एंड अदर मेड मॉडर्न कन्वेंस, टेलीविज़न हो गए, कंप्यूटर हो गए, स्मार्टफोन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और कुछ बिजनेसेस में भी हमें हेल्प करी है। होम टेक्नोलॉजीज़ यानी होम अप्लाइंसेस जो हो गई हमारे पास, उसमें भी तो फिज़िक्स का कितना बड़ा रोल है। ट्रांसपोर्टेशन हो गई, एयरक्राफ्ट हो गई एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो बस आज हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।